दोस्तों आज हर तीसरा बंदा दुख में है। जिससे पूछो वो यही कहता नजर आता है कि बड़ा दुख है भाई, क्या बताएं, बस काट रहे हैं जिंदगी। अफसोस की बात तो यह है कि दुख की बात सब करते हैं पर समझने का प्रयास कम ही लोग करते हैं। दोस्तों अगर किसी बीमारी की जड़ पता चल जाए, मूल कारण समझ में आ जाए, तो संभावना है कि उसका बेहतर इलाज हो और वो बीमारी दूर हो जाए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को योग वशिष्ठ के अनुसार दुखों के कारण के बारे में बताऊंगा। ये वो ज्ञान है जो श्री वशिष्ठ ने श्री राम जी को बताया था। दोस्तों श्री वशिष्ठ जी बताते हैं कि दुख के दो कारण हैं, आधि और व्याधि। मानसिक दुखों को आधि कहते हैं और शारीरिक दुखों को व्याधि। इनके दूर होने से सुख होता है और ज्ञान द्वारा इनकी संभावना दूर होने से मोक्ष प्राप्त होता है। ये दोनों ही मूर्खता मूर्ता से उत्पन्न होती हैं और तत्व ज्ञान से दोनों का क्षय हो जाता है। भय, दुख, चिंता आदि से उत्पन्न हुई चित्त की विकलता, जड़ता अथवा अज्ञान से मानसिक रोग उत्पन्न होता है। अज्ञान के कारण मनुष्य का मन उसके कंट्रोल में नहीं होता और इसके कारण मनुष्य में अनेकों तीव्र वासनाएं उठने लगती हैं, जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य अखाद्य पदार्थ जो खाने लायक नहीं है उन्हें खाने लगता है, अनुचित समय अनुचित तरीके से काम करने लगता है, दुष्ट पुरुषों के संग में बैठने लगता है और अपने मन में खोटे भावों को स्थान देने लगता है। और ऐसा होने से शरीर में मौजूद नाड़ियां ठीक ठीक प्रकार से काम करना छोड़ देती हैं और कुछ नाड़ियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, जिससे उनके द्वारा प्राण शक्ति का शरीर के अंदर समान प्रवाह नहीं रहता और प्राण शक्ति के संचार में उचित संगठन का ह्रास होने लगता है। और ऐसा होने से उसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होकर अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों प्राणों की गति में खराबी होने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता, जिसके कारण अन्न अच्छी तरह नहीं पचता, कभी कम तो कभी ज्यादा पचता है। प्राणों के यंत्र में अन्न जमा होकर और सड़कर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार आधि और व्याधि की उत्पत्ति होती है और आधि के नाश होने पर ही व्याधि का भी नाश हो जाता है। मानसिक रोगों के नष्ट हो जाने पर शारीरिक रोग भी मिट जाते हैं। शुभ कर्मों के करने से और सज्जनों के संग से मन निर्मल हो जाता है और चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में निरोगता का संचार होने लगता है। प्राणों की गति ठीक ठीक चलने लगती है और शरीर में अन्न का पाचन ठीक ठीक होने लगता है। मन के जैसे विचार होते हैं देह भी उसी अनुसार चलती है और उसी प्रकार हो जाती है। जैसे हवा वैसे ही हो जाती है जैसी गंध उसमें छोड़ी जाए। इसी प्रकार मंत्रोपासना, मानसिक जप और मंत्रोच्चारण में भी शरीर पर असर करने वाली शक्ति होती है, जिससे शरीर में निरोगता का संचार होने लगता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्रों का प्रभाव भावना द्वारा होता है। भावना दृढ़ विश्वास द्वारा मंत्रों के अक्षर, दृढ़ विश्वास द्वारा मंत्रों के अक्षर यो, रो, लो, वो आदि भी शरीर पर असर करते हैं। इसमें स्वानुभूति प्रमाण है। दोस्तों जीवन के सब मानसिक रोग और शारीरिक रोग अज्ञान के नाश हो जाने पर ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे नदी किनारे पैदा हुई लताएं वर्षा ऋतु में नदी की बाढ़ से नष्ट हो जाती है। इसलिए दुख निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।